Right side are crossing mountain Mount Kailash along with Mount Mansarovar Lake. Thank you. और हिंदुओं के महादेव का जो निवास स्थान है कैलाश कहते हैं उसे, वही जगह जहाँ मिस्ट्री भी मिस्टीरियस हो जाती है, जहाँ ह्यूमन इंटेलिजेंस भी फेल होने लगती है, जहाँ सारे लॉजिक धरे के धरे रह जाते हैं, जहाँ की कहानियां ऐसी कि रोंगटे खड़े हो जाए। 1950 से पहले कैलाश मानसरोवर तक कोई भी भारतीय आसानी से जा सकता था। 1951 में चाइना ने फोर्सफुली तिब्बत को अपना पार्ट बनाया। चाइना के तिब्बत पर कब्जे के बाद काफी बार कैलाश मानसरोवर यात्रा को शुरू और बंद किया गया। नाथुला दर्रे के रास्ते जाने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा को China has asked India's Ministry of External Affairs now to suspend the Mansarovar यात्रा। कोविड-19 के बाद 30 जून 2025 को फिर से 5 साल के बाद यात्रा शुरू की गई है। India and China have agreed to resume Kailash Mansarovar Yatra from the summer of 2025. कैलाश पर्वत को जानने और वहां पहुंचने की रिसर्च मेरी चलती रही। काफी जानकारी के बाद मुझे पता चला कि कैलाश मानसरोवर दर्शन के 4 रास्ते हैं। पहला लिपुलेख पास, दूसरा है सिक्किम का नाथुला पास, तीसरा है सिमिकोट से हिल्सा रूट, चौथा है लखनऊ से नेपालगंज और नेपालगंज से फ्लाइट के थ्रू एरियल व्यू दर्शन। मैंने पहली फुर्सत में दिल्ली से लखनऊ के लिए बस पकड़ी। मेरी लाइफ के 90% काम लास्ट मोमेंट पर होते हैं और लास्ट मोमेंट पर बस, ऑटो, पैदल का ही ऑप्शन बचता है। मैं जा रही हूँ कैलाश मानसरोवर दर्शन के लिए। सुबह 5 बजे मैं बिना किसी प्लानिंग के लखनऊ में थी। सब इतना जल्दी हो रहा था कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। होटल बुक नहीं था। सोचा जब बाबा ने बुलाया तो कुछ सोच ही रखा होगा। अभी लखनऊ तो आ गए, अभी लखनऊ जा रहे हैं होटल में। वो यहाँ से निकलेंगे नेपालगंज के लिए। अभी तो फिलहाल रात में सोए, सुबह उठे, अभी तो भूख लगी है, अदरवाइज कुछ समझ नहीं आया। आगे का जो भी होगा कुछ पता नहीं है, बस एक स्टेप बताया गया है, उसमें क्या क्या प्रोसीजर है वो कुछ नहीं पता है। मैंने कैब बुक की और उस जगह पहुंची जहां अगले दिन कैब मुझे नेपाल के लिए पिक करने वाली है। अभी से पूरे 24 घंटे के बाद मुझे नेपाल के लिए निकलना है। तब तक क्या, सुबह के 8 बजे से 11 बजे तक मैंने होटल के वेटिंग हॉल में वेट किया फॉर रूम। और मैंने ये होटल इसलिए लिया यहाँ पे क्योंकि यहीं पास से पिकअप पॉइंट है जहाँ से मैं नेपाल के लिए निकलूंगी। जो यहाँ से हम लोग को पिकअप करते हैं, पूरे ग्रुप जाते हैं ना गाड़ियों के, तो उनमें लोग जाते हैं जो भी इस पैकेज को लेते हैं। तो अभी बस चेकआउट का टाइम है क्योंकि अभी बज रहे हैं 8 अप्रॉक्स। अभी मुझे ब्रेकफास्ट करना है और 8:30 बजे यहाँ पे गाड़ी लग जाएगी जिससे मुझे नेपाल पहुँचना है। तो ये पहला पड़ाव है ट्रिप के थ्रू और मेरे पर्सनली ये सेकेंड पड़ाव है जहाँ से मुझे निकलना है। अब तीसरे में पहुँचना है, तो आगे देखते क्या होता है। फिलहाल तो मैं लेट हमेशा ही हूँ। सबसे बढ़िया बात पता है क्या है ट्रिप टू टेम्पल के थ्रू जाने की, इसमें कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे कि 2019 से पहले जो भी यात्राएं हुआ करती थी वो पैदल होती थी। उसमें क्या होता था कि एज की एक लिमिट थी कि भाई आप इस एज के ऊपर नहीं आ सकते, इस एज से नीचे वाले नहीं जा सकते। लेकिन क्योंकि वहाँ पे चलना पड़ता था तो क्योंकि 2-3 दिन की यात्रा होती थी जो कैलाश मानसरोवर के आसपास एक परिक्रमा लगाई जाती थी। लेकिन अब एरियल व्यू से क्या हो गया, आप किसी भी एज में जाके वहाँ पे दर्शन कर सकते हो। करीब 50 से 55 हज़ार की ये पूरी ट्रिप रहती है जिसमें हर चीज़ इंक्लूडेड होती है। आपके 4 स्टार होटल में स्टे होता है, आपका मील डिनर से लेकर आपके वीज़ा पासपोर्ट जो भी इश्यूज होते हैं सब वही लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो गया ना कि आप किसी भी एज में दर्शन कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स को भेज सकते हैं फ्रीली क्योंकि ये पूरा का पूरा जो भार है ना अपने ऊपर लेते हैं। तो आप ऐसे समझो आपको बस ये बुकिंग करनी है, पे करना है एंड देन सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर छोड़ देनी कि भाई आप करते रहता हो, आप संभालो, आपको जैसे लेके जाना है जो भी करना है। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए गाइडेंस दी जा रही है प्रॉपर तरीके से कि आपको ये गाड़ी लेके जाएगी। आपको अगर बीच में वॉशरूम जाना है या फ्रेश होना है, थोड़ा रेस्ट करना है तो 20-25 मिनट आप रुक सकते हैं और आपको बस इन्फॉर्म करना है अपने ड्राइवर को। तो आप सोचिए कितना सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे लेके जाया जा रहा है। और जब मैंने पहली बार ट्रिप टू टेम्पल का नाम ही सुना था तो उससे पता चल गया था कि ये देश में जितने भी मंदिर हैं उनके दर्शन कराते होंगे। और जब पता चला कि कैलाश मानसरोवर के दर्शन करा रहे हैं तो मतलब एक मेरे लिए रोंगटे खड़े कर देने वाली बात थी। तो यहाँ पे हर एज के आप लोगों को देख सकते हैं। इस यात्रा में आप ज़्यादा लगेज लेके ना आए। मैंने सीधी गलती करी, बहुत बड़ा सूटकेस लेके आई। उससे क्या होगा ना, क्योंकि आपको बार बार सामान उतारना चढ़ाना बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। तो मुझे बताइए नेपाल बॉर्डर पे करीब 100-200 मीटर चलना पड़ता है। तो आगे चल के देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो धूप भी है और लगेज भी भारी है। सभी लोग के पास लगेज काफ़ी सारा है और ये कैसे चलेंगे मुझे नहीं पता। मैं मेरा सोच रही हूँ, वो तो काफ़ी एजेड भी है। लखनऊ से बाई रोड हमारा पूरा ग्रुप नेपाल के लिए निकला। तो ये हमारा
पहला स्टॉपेज है। यहाँ पे चाय नाश्ता जैसे जो भी करना है, फ्रेश होना है, उसके लिए पहला स्टॉपेज है। थोड़ी देर उतरे हैं, चलो पैरों को आराम दिया जाए। फिर थोड़ी देर के बाद यात्रा कंटिन्यू होगी। अभी तो धूप की वजह से आंखें नहीं खुल रही हैं। ताजा है तो गरम है भैया, यही है मेन टमाटर। काटो माल ताजा। आजा भैया लगना पेटीज खाए वाले। ताजा है तो गरम है भैया। खा गाजर हलवा, खा गाजर हलवा। आजा भैया, आजा गरम खाओ। खा मिल के बादाम। स्पेशलिटी है टिक्की को बोल रहे गाजर हलवा, काजू कतली, रबड़ी और बेच रहे टिक्की। हमारी गाड़ी अभी है रुपईहेड़ा में, जो इंडो नेपाल बॉर्डर पर है। यहाँ आकर इमिग्रेशन क्लियर करवाने के बाद सीधा नेपाल। लगेज जितना हैवी, लाइन उतनी लंबी थी। 100 मीटर मुझे इस लगेज के साथ चलना पड़ा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बैग चेकिंग के बाद हम नेपाल में एंटर हुए। तो ये रहा नेपाल बॉर्डर और ये रहे हम। चलो गाइस, तो एक्चुअली यहाँ पे अगर आप नेपाल में एंटर हो रहे हो, ओनली एक दिन के लिए जाना है आना है, तो सुविधा बनता है। अगर 1-2 घंटे के, 1 दिन के लिए जा रहे हो तब भी, और अगर आप ज्यादा दिन के लिए जा रहे हो, यहाँ पे नेपाल में अंदर जा रहे हो, तो बंसाल बनता है। उसका प्राइस क्या होता है बंसाल का? बंसाल का मतलब पर डे हिसाब होता है, 2-3 सौ पर डे का। और इसका क्या होता है सुविधा का? इसका फ्री होता है। ये फ्री होता है, सुविधा फ्री होता है। बंसाल का 200-300 रुपये लगता है। और यहाँ पे बंसाल बनता है, वहाँ पे सुविधा का बनता है। तो अगर आप नेपाल आ रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। वो लिखा है 1200 पर डे का है। वहाँ पे प्राइस लिखे हुए हैं। दुकान होगी, हर दुकान नेपाल में एंटर करती सबसे पहले एक चीज़ दिखती है भाई, यहाँ पे इंग्लिश का नाम और निशान नहीं है, सब शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है। बस ये होटल छोड़ के, मतलब वो तो एक्सेप्शन होते ही हर जगह, सब हिंदी में लिखा हुआ है, शुद्ध हिंदी। ये रहा हमारा होटल जहाँ पे अभी आप लोग का स्वागत होगा यहाँ पे। अभी हमारा स्वागत होगा यहाँ पे। आपको वो मिलेगा, दूध मिलेंगे और बड़े अच्छे से आपको वेलकम होगा। खाली अभी के लिए, बाकी तो आप भी वेलकम लेके जाओ ना। बात के पता नहीं। चलिए आइए, आप भी वेलकम करो। नहीं, हम तो आते रहते, करते रहते हैं। चलो वेलकम। यही फायदा होता है बड़े बड़े होटल्स में एंट्री लेने का। होटल बहुत अमेजिंग है, बहुत। अभी मैं लॉबी में हूँ, बस 4th फ्लोर है मे बी मेरा। ओके, मेरा 4th फ्लोर है। सामान हमसे छीन लिया गया है, कोई और देने आएगा। 4th फ्लोर, ओके 408। ये रहा मेरा होटल का रूम। सबसे पहला काम स्लीपर्स साइड में, इसके बाद अगला काम कार्ड, इसमें अलग लाइट आ जाए। अगर ये स्विमिंग पूल थोड़ा अगर होता तो मैं ऐसे छलांग लगा देती और मज़ा आ जाता मुझे। तो अभी मैं दर्शन करने वाली हूँ नेपालगंज में एक शक्तिपीठ के। तो बस मैं रेडी हूँ, निकलने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने कैलाश पर्वत की एक फ़ोटो देखी, जो कि नेपाल का जो ये बॉर्डर है उसमें एक जो हमारा होटल है वहाँ पे लगी हुई है। तो जहाँ का जो टूरिज़्म होता है या फिर जो स्पिरिचुअल चीज़ों को जो लोग मानते हैं, उनकी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी हर जगह। जैसे कि अगर आप ओमकारेश्वर जाते हैं तो वहाँ से ज्योतिर्लिंग की मिलेगी, किसी मंदिर के पास जाते हैं जहाँ पे होटल वगैरह तो वहाँ वैसी मिलती है। यहाँ पे देखिए कैलाश पर्वत की लगी हुई है। ये बस के थ्रू हम जाने वाले हैं बागेश्वरी देवी मंदिर। तो लेट नहीं करना चाहिए, बैठते हैं बस। ये यहाँ पे शायद कोई तालाब रहा होगा पहले, बारिश में भर जाता होगा, बट अभी तो खाली है। दादी मेरे साथ फोटो खिंचाइए ना। मैं इंडिया से वो बाबा जी उधर देखो उसमें। ये दादी मेरी
बिछड़ी हुई दादी नेपाल मिल गई। हाँ इधर इधर आओ आओ इधर आओ। ये दादी वहाँ मुझे मिले हैं नेपाल में मेरे बिछड़े हुए। मंदिर पर लगी इस मेहंदी को देखकर मैं काफी देर सोचती रही कि मैंने आज तक किसी मंदिर में ऐसा कुछ क्यों नहीं देखा। ये मंदिर का प्रांगण है। यहाँ पे छोटे छोटे 2-3 मंदिर हैं, शायद वो मेन मंदिर है। वहाँ पे चल के देखते हैं, वहाँ पूजा पाठ चल रही है। भगवान शिव जो अर्धनारीश्वर हैं, उनके दर्शन से पहले माता सती के दर्शन और अनुमति जरूरी है। एंशिएंट टाइम पर जब लोग कैलाश मानसरोवर की यात्राएं करते थे, उनके कई रूट थे, पर जो लोग नेपाल से इस रूट से जाते थे वो माता बागेश्वरी देवी के दर्शन करने के बाद ही कैलाश पर्वत के दर्शन करते थे। उनके दर्शन के बिना यात्रा अधूरी है। मैं सीरियसली बताऊँ, मैंने पहली बार ऐसे गणेश जी देखे हैं और जो कि मतलब खड़े हुए हैं, उनकी मूर्ति खड़ी हुई देखी है। और दूसरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये जो उन्होंने गले में जो माला पहनी है वो घास की बनी दूब बोलते से उन्हें बहुत पसंद है ये, और उसकी माला बना के पहनाई हुई है। कितना मतलब इतना सुंदर लग रहा है वो, देखो ना यहाँ पे। और ये नेपाली टीका हो, मैं कब से इसे लगवाना चाह रही थी, पर ये यहीं आके मुझे मिला है। चलो हमारे दर्शन हो गए, हम फिर जा रहे हैं होटल और कल सुबह फिर एरियल व्यू मिलेगा कैलाश पर्वत का। पूजा करके लाए हैं ना, कांग्रेचुलेशंस बाइक के लिए। अरे वाह, चला के बताओ, चला के बताओ, एक नंबर। हट जाओ, सामने से हटो। यो ज़्यादा स्पीड में मत चलाना। बाय बाय। नेपाल तो पहुंच गए, पर मेरी और सभी की सुई एक ही जगह अटकी थी। कब सुबह के 5 बजे और कैलाश पर्वत के दर्शन हो। कल मैं कैलाश पर्वत और मानसरोवर जी के दर्शन करने जा रही हूँ और मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मैंने कई जगह देखा है, जब भी आप किसी मंदिर तीर्थ स्थान पर जाते हो तो लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं। मैं काफ़ी बार इमोशनल हुई। कई मंदिर में जाके मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं भगवान से जुड़ पा रही हूँ, तो मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। तो काफ़ी लोग हमारे साथ यहाँ पे आए ट्रिप टू टेम्पल के थ्रू जो दर्शन करने वाले। कई लोग तो काफ़ी एजड हैं, जिनका सपना था काफ़ी साल से कि वो दर्शन करें, पर क्या होता है ना, एज रिस्ट्रिक्शन की वजह से अभी तक उन्होंने दर्शन नहीं कर पाए थे। किसी को कोई इंजरी हुई है, फिर कुछ हुआ है, उनको हार्ट में प्रॉब्लम है। तो आप सोचो वो एरियल व्यू के दर्शन कर पा रहे हैं। मतलब आप सोचो कुछ किलोमीटर के डिस्टेंस से एटलीस्ट देख पा रहे हैं, उस रेंज में जा पा रहे हैं जहाँ पर कैलाश पर्वत है। तो ये उनके लिए कितना बड़ा मूवमेंट है। मतलब जैसे कि हमारी एज के लोग हैं जो पैदल परिक्रमा कर सकते हैं, पर कुछ लोग नहीं कर सकते हैं, उन्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही। मतलब मैं खुद बहुत खुश हुई देख के, क्योंकि मेरे साथ कई लोग ऐसे जो चल नहीं पा रहे हैं, उन्हें व्हीलचेयर की ज़रूरत पड़ रही है, किसी की सपोर्ट की पड़ रही है। निकलना है सुबह के 5 बजे और मैं उठ गई हूँ 3:30 बजे, क्योंकि मुझे साड़ी पहनकर जाना है और उसे पहनने में मुझे 1, 2, 3, 4 घंटे भी लग सकते हैं। जीवन में ऐसे कम ही मोमेंट रहे जब मैं सुबह 3 बजे उठकर तैयार होकर 5 बजे ट्रैवल कर रही हूँ। नींद और आलस को त्यागना भी एक बड़ी बात है। देखो मैं साड़ी पहनने का ट्राई कर रही थी, मुझसे नहीं बनी। ये देखो, ठीक है जैसी भी है, यही है। यहाँ से 5 बजे निकलना था और अभी बज रहे हैं 5:30। ठीक है, मैंने सोचा क्यों ना मैं साड़ी पहनूं, और लिटरली मुझे ये नहीं पता था कि साड़ी का पल्लू लेफ्ट रखना है कि राइट। हर बार जब भी मैं साड़ी पहनती हूँ ना, मैं किसी की हेल्प लेती हूँ, और मैंने साड़ी पहन ली उल्टी। फिर मैं यहाँ पे खड़े होकर चिल्ला रही, आंटी लोग एग्जिट कर रही होंगी बगल से, मेरी आंटी प्लीज़ हेल्प मी। साउथ इंडियन थी, तो उन्होंने साड़ी बताई, फिर उन्होंने कहा पूरी पहना दो। मैंने नहीं, मैं पहन लूँगी। वो चली गई और मुझे नहीं आई। अब मैं नीचे जाकर रिसेप्शन बुक मिलेगा, उससे कहूँगी मुझे पल्लू बना दो। अभी सुबह 4 बजे उठी, 5:15 बजे यहाँ से निकलना है। और अब देखो नीचे क्या चल रहा होगा। मैं तो ऐसी भाग गई, कपड़े भी सही से नहीं पहने मैंने। ये होटल का कोई साउंड सिस्टम नहीं है। ये बहुत सारी चिड़िया रहती हैं यहाँ पे। वो देखो कितनी सारी चिड़िया है, वो देखो कितनी सारी चिड़िया है। इतनी सारी चिड़िया है यहाँ पे, सुबह सुबह चिल्ला रही है ना, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ना साउंड सिस्टम लगा के रखा है होटल के बाहर। गौरैया है, सारी की सारी है।
अभी सुबह के अप्रॉक्स 5 बज रहे हैं और हम लोग वेट कर रहे हैं हमारे व्हीकल का, उसके थ्रू हम जाएंगे एयरपोर्ट। तो अभी मतलब समझ लो हम लोग 3:30-4 बजे सब उठ गए थे रेडी हो रहे थे और मैंने इतने लोगों को परेशान किया अपनी साड़ी पहनने के चक्कर में। फ़िलहाल तो अंदर का और बाहर के टेम्परेचर में बहुत अंदर है। मॉर्निंग की बात ही अलग होती है, बॉडी एकदम एनर्जेटिक है। अभी सोच रही हूँ सबसे पूछूं कि उनका क्या एक्सपीरियंस है। काफ़ी लोग तो बहुत ज़्यादा शौक है, कुछ इमोशनल है, कुछ बहुत खुश है। मैं पता नहीं क्या हूँ, मैं बहुत खुश हूँ मेरी बत्ती सी बंद नहीं हो रही है। एजेड लोगों की बहुत प्रॉब्लम रहती है, इनको उतरने चढ़ने में प्रॉब्लम आती है। जैसे सब पंडित जी को लगा सबके माथे हैं खाली, पंडित जी ने सबके त्रिमुंड लगा दिया मैं बच गई, पंडित जी ने मेरे भी लगा दिया। मतलब कितना अमेजिंग लग रहा है, सबके माथे में त्रिमुंड लगा हुआ है, सब कैलाश पर्वत दर्शन करने जा रहे हैं। तो अभी हम आ चुके हैं नेपालगंज के एयरपोर्ट पे। पीछे दिख रहा है यहाँ पे दूसरा एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो अभी फ़िलहाल तो यहीं पे रुकना पड़ेगा। कितना टाइम लगता है देखते हैं आ तो गए हैं बस। तो अभी ये नेपालगंज एयरपोर्ट है और हम अभी एंटर करेंगे जहाँ पे हमें बोर्डिंग पास मिलेगा। वो कितनी देर में मिलेगा वो पता नहीं। उसके बाद फ़्लाइट पकड़ेंगे और सीधे कैलाश मानसरोवर के दर्शन। पर इसमें टाइम का कितना ड्यूरेशन है ये हमें नहीं पता है, तो चल के देखते हैं आगे क्या सीन है। यहाँ पे जिनकी जो सीट अलॉटेड है उनके नाम लिए जा रहे हैं। आपकी सीट विंडो अलॉट हुई है तो विंडो है, नॉन विंडो है तो नॉन विंडो है। बस हमको ये मिलेंगे, देन हम वेटिंग हॉल में वेट करेंगे, उसके बाद फिर इंतज़ार करेंगे। ये मैं हूँ, ये मेरी बिखरी हुई साड़ी है और मैं स्ट्रगल कर रही हूँ अभी हम सब वेटिंग हॉल में हैं क्योंकि अभी हमारा जो चार्टर है वो आया नहीं है। ये अभी दूसरा कोई चार्टर खड़ा हुआ है यहाँ पे। जब हमारा आ जाएगा उसके बाद हम यहाँ से मूव करेंगे। अभी सब वेट कर रहे हैं। पहले सभी को लगा था कि यही वाला चार्टर हमारा है, सब गेट पर खड़े हो गए थे कि भाग के जाएंगे बैठ जाएंगे। पता चला कि हमारा नहीं है और किसी का है। अब हमारा आएगा उसके बाद हम उसमें बैठेंगे जाके। फिलहाल तो वेट ही करना पड़ेगा। यहाँ पे सभी की रिव्यू लेने वाली हूँ, लोग कैसा फील कर रहे हैं कैलाश पर्वत देखने से पहले। तो मैं एक लोग से पूछूंगी क्योंकि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आपको दिख भी रहा होगा, सुबह से मैं हंसी रही हूँ, बस बहुत खुश हूँ मैं। आंटी से पूछते हैं, आंटी आप बताओ आपको कैसा लग रहा है कैलाश पर्वत देखने जा रहे हो? ओके, आपको कैसा लग रहा है? कैलाश पर्वत। अच्छा ठीक, अगर वेदर खराब हुआ तो फिर कल के लिए तैयार है? हाँ तैयार है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, तैयार है एकदम। अच्छा, आप बंगाल से हैं? बंगाल से है। ओके, आंटी आप कहाँ से आए हो? आप बेंगलुरु से। आप बेंगलोर से? कर्नाटका ना? कर्नाटका, बेंगलोर, महाराष्ट्र, काफी स्टेट से लोग आए हुए हैं। आपको क्या आपके अंदर विचार आ रहे हैं इस टाइम कैलाश पर्वत देखने से पहले? तो খুবই ভালো লাগছে, খুব মানে নিজের ভেতর থেকে মানে বলে বোঝাতে পারবো না যে কিরকম ইয়ে হচ্ছে। তারপর দেখার পরে শিবজিকে দর্শন হলে তাহলে ভালোভাবে আমি বলতে পারবো যে মানে কিভাবে আমি দেখলাম। খুব ভালো লাগছে। आंटी आप कौन सी भाषा बोलते हो? हाँ नेपाली। नेपाली? हाँ, आपको आती है नेपाली? हम लोग नेपाल रहता है ना, कमला बहादुर सुनार के होता है। आंटी नेपाल से तो नहीं लग रहा। आप बताओ आपको कैसा लग रहा है? आप चार्टर में बैठने जा रहे हो, ऊपर से एरियल व्यू दर्शन करोगे कैलाश पर्वत के। बहुत अच्छा लग रहा है, जिंदगी में एक बार ना, बहुत फैंटास्टिक बहुत फैंटास्टिक लग रहा है आंटी को। ठीक है आंटी, आप सच बताओ कि आप आए कहाँ से हो? हम लोग ना श्रीकाकुलम जिला से आए। श्रीकाकुलम जिला? ओके। तमिलनाडु? नहीं, आंध्र प्रदेश, एपी। आंटी आंध्रा से, तभी आंटी इतनी मस्त है ना। ठीक है आंटी, ओम ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಲಿ, ಈಶ್ವರನ ಕೃಪೆ ಇರಲಿ. आप कितनी क्यूट हो दादी, किसी कर लूं? ओम नमः शिवाय दादी। अच्छा आप ये बताइए, एक एज होती है 60 के बाद लोग नहीं जा सकते पैदल कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने, तो जिस तरीके से एरियल व्यू करा रहे हैं ट्रिप टू टेम्पल, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपको कैसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं चांद सितारों से जाके कैलाश पर्वत का दर्शन कर रहा हूँ। ये जिंदगी का एक क्या बोलते मकसद होता है, जिंदगी में एक बार कैलाश पर्वत हर हर महादेव का दर्शन करें। आज एरियल व्यू से हो रहा
ये कोई कम बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। ये उम्र में मुझे तो ऐसा लगता है कि इस उम्र में तुमने सब कुछ कमा दिया रहता, पैसा, धन दौलत, बच्चे सब, तो ये सही टाइम है तुमने हर हर महादेव कहने के लिए। एंड देन यहाँ पे वेटिंग हॉल में सभी वेट कर रहे हैं, जैसी फ्लाइट आएगी हम जाएंगे। अभी 2 फ्लाइट तो जा चुकी हैं, हमारी वाली फ़्लाइट का अभी कोई पता नहीं है। तो ये तो हर एयरपोर्ट की प्रॉब्लम है कि फ़्लाइट का तो आगे पीछे चलता ही रहता है। तो प्रोसीजर तो सारे कंप्लीट हो चुके, बस हमें बैठना है और कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने हैं। सब उसी के इंतजार में बैठे हैं फिलहाल। तो ये हम एंटर हो चुके, सबसे आगे मैं ही चल रही हूँ और यहाँ पे हमारी ये टिकट है। बस मैं सीट देख रही हूँ अपनी, क्योंकि सीट अलॉटेड नहीं है। हाँ, तो हम जा रहे हैं, हमारा चार्टर खड़ा हुआ है, सभी पीछे आ रहे हैं भागते हुए मैं भी भागते हुए जा रही हूँ। बैठने के बाद डिसाइड करते हैं क्या करना है। फिलहाल तो मैं साड़ी में इतनी तेज चल रही हूँ ना, मैं सोच रही हूँ मेरी सीट जो कंफर्म नहीं है, मैं अच्छी सीट ले लूँ। दैट्स व्हाई। तो हमारा बोर्डिंग पास हो गया है, साड़ी में बना लो, फिर आ जाना 1 सेकंड के बाद। नमस्ते नमस्ते। एक्सक्यूज मी, आई सिट बिहाइंड यू। सो मेरी सीट ये है, मैं यहाँ बैठने वाली हूँ। मैंने अपनी कमर की पेटी बांध ली, उड़ान के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। चार्टर की रनवे पर दौड़ते ही मेरा सर 360 घूमने लगा। इतनी जोर से मुझे हेडेक होने लगा, पता नहीं क्या हो रहा था। इस टाइम सभी की आंखें विंडो पे हैं कि कब कैलाश पर्वत देखने को मिलेगा। सब बस देख रहे हैं विंडो पे। मैं भी नीचे पहाड़ ही पहाड़ है। जब पायलट की अनाउंसमेंट की आवाज यात्रियों के कान में पड़ी तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। जिस क्षण का इंतजार यहाँ मौजूद लोगों ने कई सालों तक किया, हजारों किलोमीटर का सफर तय करके आए। अब आंखें विंडो से हट ही नहीं रही हैं, कहीं कुछ मिस ना हो जाए। वो एक लोग का अलग ही दिख रहा है। हाँ 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 हाँ, पूरा सामने कैलाश पर्वत इतना विशाल है कि किलोमीटरों में दिखाई पड़ रहा है। कुछ अपने कैमरा से इस पल को कैप्चर करने में लगे थे, तो कुछ अपने माता पिता को दिखाने में लगे थे। फ्लाइट के 3 बार चक्कर लगाने के बाद भी लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। वो मानो कैलाश पर्वत को अपने साथ ले जाना चाह रहे हो। यहाँ पे सभी दर्शन करने में लगे हैं और मैंने 2 बार दर्शन किए कैलाश पर्वत के। कैलाश पर्वत के सामने जमीन से 27,000 फीट की ऊंचाई पर कैलाश पर्वत की रेडियस में शिवलिंग का मानसरोवर झील के जल से अभिषेक किया। ये हमारे साथ जो शिवलिंग है, हमने उनकी पूजा पाठ करी, पंडित जी ने करवाई। अभी इनको लेके जाना है अपने साथ और यहाँ पे सभी दर्शन करने में लगे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आंटी धन्य हो गए, बहुत अच्छा लग रहा है ना? सुंदर है, देखिए दर्शन हो गए अच्छे से।
दर्शन करने के बाद पैसा वसूल एकदम पूरा पैसा वसूल। फ्लाइट लैंड हो चुकी है, दर्शन भी हो गए, बहुत अमेजिंग, बहुत गजब एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छी मेमोरी रही। अभी ग्रुप फोटो करेंगे देन। दर्शन हो गए, बहुत अच्छे, विजिबिलिटी बहुत अच्छी थी, वेदर बहुत अच्छा था, अमेजिंग था। पर मेरी सबसे बड़ी बात पता क्या है, यहाँ पे 90 ईयर ओल्ड एक दादी हैं जो डॉक्टर हैं, वो बोल रही कि उन्हें करीब जब वो छोटी थी तब उनका सपना था देखने का, फिर वो 60-70 साल की हुई, फिर उनकी एज निकल गई पैदल वाली, तब तक वो सर्विस में थी, फैमिली थी उनकी। और वो कह रही हमने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी एरियल भी दर्शन कर पाऊँ, तो वहाँ आगे बैठी 90+ है। अब सोचो एरियल व्यू में कोई एज का रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आप इस एज के बाद नहीं जा सकते हो। मैं ये सोच रही हूँ जो ट्रिप टू टेम्पल इनके पास आइडिया कैसे आया होगा इस चीज़ का कि एरियल भी दर्शन करा सकते हैं। विजिबिलिटी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी रहती है, बहुत मजा आया ना। 3 बार दर्शन कराया। हाँ 3 बार दर्शन कराया, आँख में आंसू आ गए। हाँ एकदम अपने आप ही लगा पता नहीं मैं क्या देख स्वयं साक्षात भोलेनाथ को देखेंगे तो इमोशनल तो हो ही जाएंगे। अब सब लोग ग्रुप फोटो लेंगे। हाँ एक पार्वती पते हर हर महादेव। हमारी फ्लाइट लैंड हो चुकी थी, हम आए और वहाँ पे सबसे बात करी, ग्रुप फोटो हुआ। मतलब ऐसा लगता है मानो हम किसी कॉलेज की ट्रिप पर आए हो। बस कॉलेज में जो साथ में बच्चे थे वो काफ़ी बड़े बड़े थे, बहुत अच्छे दर्शन हुए, वेदर बहुत अमेजिंग था। और देखो जब मेरा सब हो गया भाई, मैंने अपनी साड़ी को यहाँ पे टक किया और मैं फिर ऐसे करके चली हूँ ना, जो बहुत अमेजिंग था एक्सपीरियंस। ये बहुत अलग एक्सपीरियंस था, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अलग किया लाइफ में। जैसे हम घूमते तो काफ़ी बार यहाँ घूम रहे, वहाँ घूम रहे, बट ये कुछ नया और काफ़ी अलग था। फ्लाइट में बैठकर एक ऐसी चीज़ के दर्शन कर रहे हैं जो पूरी नेचुरल है, जहाँ ना ही तो कोई अस्तित्व किसी चीज़ का, निराकार ब्रह्म के दर्शन किए। ओम नमः शिवाय।